दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, वैसे तो ये बिग पीएनएल की वीडियो है, लेकिन बहुत सारे मेरे दोस्तों ने मुझे बोला है कि भैया ऑप्शन बाइंग बहुत कठिन है, ऑप्शन सेलिंग ट्राई करो या फिर फॉरेक्स ट्राई करो, क्रिप्टो ट्राई करो या फिर दूसरे मार्केट या फिर ऑप्शन सेलिंग या फिर फ्यूचर में काम करो। तो इन सब का मुझे बहुत कंफ्यूज हो गया था मैं, लेकिन इस सब का जवाब लेने के लिए मैंने ट्राई करने वाला हूँ एआई का कि एआई। फिर मैंने यही सवाल गूगल के जिमनी से पूछने की कोशिश की। देखते जिमनी ने क्या जवाब दिया। मैंने जिमनी को बोला कि जितने भी तरह की ट्रेडिंग है इनमें से आसान कौन सी है और कठिन कौन सी है, पैसा किस में बनाया जा सकता है। तो जिमनी का जवाब सुनो। सवाल है, सीधा जवाब ये है कि किसी भी ट्रेडिंग में पैसा बनाना आसान नहीं है, लेकिन हर ट्रेडिंग का अपना स्वभाव होता है। अगर आप आसानी को सफलता की संभावना, प्रोबेबिलिटी और जोखिम के हिसाब से देखें तो यहाँ विश्लेषण दिया गया है। तो गूगल के जिमनी ने मुझे जवाब दिया, जिमनी, कि ऑप्शन सेलिंग मध्य मीडियम है, इक्विटी आसान है और ऑप्शन बाइंग कठिन और फॉरेक्स कठिन, और क्रिप्टो का तो बोला है अनिश्चित, मतलब नामुमकिन बोलने का बोला है इसने। तो इस बात से ये बात साबित हो जाती है कि ऑप्शन बाइंग से ज़्यादा ऑप्शन सेलिंग थोड़ी सी आसान हो सकती है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में थीटा डी के लगता है। तो जो मेरे भाई ने बोला है ना, मुझे वो सही बोल रहे हैं, करेक्ट बोल रहे हैं, मुझे एआई ने साबित करके दिखा दिया। और जो स्टॉक में ट्रेडिंग है वो भी आसान है, और क्या बोलते हैं जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग होती है वो भी थोड़ी सी ईजी है, लेकिन रिस्क सभी में है। तो ये बात आपकी सही थी। चलो अब देखते पीएनएल हमारा कि हमने कैसा काम किया ऑप्शन बाइंग में, क्योंकि सबसे कठिन चीज़ है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे जीरोधा के ऊपर। यहाँ पे देखो मेरा फंड दिख रहा होगा, फंड मतलब पैसा, ठीक है। यहाँ पे फंड दिखाना किसी को इसके लिए नहीं है, ठीक है, कि आप लोग मुझसे इंप्रेस होकर ट्रेडिंग में कूद जाओ, क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा रिस्क है, इसलिए मार्केट को सीखना जरूरी है, ठीक है। तो ये मेरा फंड है। अब आ जाते हैं हम पहले, इससे पहले कि अपना मैं पीएनएल दिखाऊं, यहाँ पर पीएनएल दिखाने से पहले मैं मार्केट में दिखाता हूँ कि कौन से दिन में मैंने क्या किया। फटाफट बताऊंगा जल्दी, ठीक है। मैंने सब कुछ लगा रखा है यहाँ पे। देखो ये फ्राइडे 2 जनवरी का चार्ट है। इस चार्ट को देख के मैंने यहाँ पे प्लान बनाया था कि मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा, क्योंकि जो बाई कर रहे थे प्रॉफिट में बैठे थे। लेकिन मार्केट में क्या हुआ था यहाँ पे कि सडनली मार्केट में जो ये सेलिंग आई थी ना, इस तरह की फास्ट सेलिंग, तो यहाँ पे मुझे पता लगा कि प्राइस एक्शन चेंज हो गया है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बाई करने का प्लान था, मैं यहाँ बाई कर सकता था। मैंने सोचा ऐसा नहीं कि पता नहीं कब गिर जाए, क्योंकि प्राइस एक्शन चेंज हो चुका था। क्या चेंज हुआ कि जो सेल कर रहा था वो ज़्यादा ही प्रॉफिट में आ गया, तो मैं इसको टारगेट अब नहीं कर सकता था, तो मैंने सेल कर लिया। यहाँ पे सेल करने के बाद मार्केट साइडवेज हो गया और मुझे कहीं ना कहीं यहाँ से निकलना पड़ा, क्योंकि टाइम ओवर हो गया था। लेकिन मार्केट में डायरेक्शन देखो हमारी बहुत सही थी, शायद मार्केट देखो डायरेक्ट नीचे आया, मैंने निकल गया लेकिन मार्केट नीचे आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट डे की, ये मंडे का हो गया। अब बात करते हैं मंगलवार को मैंने कैसा काम किया, ठीक है। इस चार्ट को देख के मैंने प्लान बनाया कि मार्केट में जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, जो सेल करके बैठे हैं, वो तो प्रॉफिट में हो गए, इनको टारगेट करूंगा नहीं, मैं सेल करूंगा वापस, क्योंकि मार्केट नीचे आ चुका है। यहाँ पे जो सेल करा प्रॉफिट में आ गया, क्योंकि जब ये वाला प्रॉफिट में था तो ये भी प्रॉफिट में आ गया ना। तो मैंने सेल का प्लान बनाया। मैंने क्या किया, मार्केट जब थोड़ा ऊपर आ गया मैंने यहाँ पे सेल किया। मैंने टारगेट रखा कहीं पे यहाँ पे 60,000 के आसपास टारगेट रखा था, मतलब पैसे नहीं, 60,000 का लेवल यहाँ पे टारगेट रखा था मैंने। तो मार्केट ने बेट किया, मैंने थोड़ा प्रॉफिट भी दिखा अच्छा खासा 900 के आसपास, लेकिन वापस कम हो गया। तो मैं यहाँ पे 500 रुपये लॉस लेके गया, ठीक है, और यहाँ भी 500 रुपये लॉस लेके गया था, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे डायरेक्शन देखो सही थी वैसे थोड़ी बहुत, क्योंकि मार्केट जहाँ तक सोचा था वहाँ पे आया। लेकिन अब इस चार्ट को देख के हमने क्या प्लान बनाया, हमने सोचा कि यहाँ पे मार्केट में क्या करेंगे, सेल कर लेंगे, क्योंकि मार्केट हो सकता है सेल प्रॉफिट में बैठे हो सेलर, उनको निकाल भी चुका है, तो सेल करने में भलाई रहेगी। लेकिन यहाँ पर फिर प्राइस एक्शन चेंज हो गया सुबह मार्केट ओपन होते ही। जब चेंज हो गया तो मैंने इस बार मार्केट के साथ चल गया, फिर से मैंने यहाँ पे बाई किया, बाई में अच्छा प्रॉफिट मिला मुझे। ये कौन सा दिन है, 7 जनवरी, वेडनेसडे। अब बात करते हैं नेक्स्ट डे की। अब ये वाला चार्ट को देखो, इस चार्ट को देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे लोग सेल करके बैठे होंगे, ठीक है, यहाँ पे, और वापस सेलर को निकाल चुका है। तो सेलर तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन मार्केट में जब ओपनिंग हुई तो प्राइस एक्शन अलग चेंज हो गया। बस तो मेरा यहाँ पे बाई का प्लान था, अच्छा नहीं चेंज नहीं हुआ, सॉरी मैं फिलो में भूल गया। यहाँ पे मेरा बाइंग का प्लान था, क्योंकि मार्केट में जो बाई कर रहा था प्रॉफिट में आ चुका था, मैंने सोचा बाई करेंगे। यहाँ पे जो सेल कर रहा था यहाँ पे मार्केट ऊपर गया तो निकल गया। सिंपल सी बात है, मैं आपको लॉजिक बताऊँ, शायद जल्दी बता रहा हूँ इसलिए। यहाँ पे देखो जिसने सेल किया, ठीक है, यहाँ पे इसको प्रॉफिट दिख रहा होगा, जब मार्केट ऊपर गया तो ये निकल गया, सिंपल हो गया ना। तो इसको निकाल चुका है मार्केट। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मार्केट में सेलिंग नहीं बाई की जाए, क्योंकि सेलर तो प्रॉफिट में बैठा था और वो निकल भी गया है। तो मैंने सोचा बाई करेंगे, क्योंकि बायर प्रॉफिट में बैठा है, इसको डायरेक्टली टारगेट तो कर नहीं सकते हम, ठीक है। पता नहीं मेरी वीडियो में क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, थोड़ी फास्ट के चक्कर में, ठीक है, संभाल लेना। आप लोग जानते हो मैं कोई
प्रोफेशनल वो नहीं हूँ, ठीक है, वीडियो यूट्यूबर नहीं हूँ कि मैं संभाल बोलूँ, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे मैंने बाई का प्लान बनाया, ठीक है। बाई का प्लान क्यों बनाया, तो आपको मैंने अच्छी तरह समझाया था वीडियो में कि यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस लेके सेलिंग आ रही है, मार्केट में लोग शेयर कर रहे थे, यहाँ पे बाय प्रॉफिट है बैठा, तो हमको बाई करना था। बाई किया, थोड़ा बहुत नुकसान नजर आया, हमको लॉस दिखा, लेकिन थोड़ा अच्छा प्रॉफिट मिल गया बाद में, हम बुक करके निकल गए। मोमेंटम अच्छा था, बहुत खुश हुआ मैं। अगले दिन मैंने क्या प्लान बनाया कि सेल करेंगे, जिस तरह का मार्केट मोमेंटम है, प्रॉफिट है बैठा सेलर, यहाँ पे हम सेल करेंगे। लेकिन मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट में सेल तो मैं करना चाहता था, मैं हो गया लेट, मैं यहाँ पे लेट हो गया मार्केट में बहुत ज़्यादा। मैंने 9:15 पे मोबाइल उठाया, तब तक कहीं पे बिजी था मैं, तो 2-4 मिनट वेट किया, तब तक मार्केट नीचे निकल गया। अब मुझे लगने लगा डर, सही बताऊँ मैं डर गया। मैंने सोचा मार्केट में ऐसी ट्रेड बनाऊँ जिसमें रिस्क ना हो, लेकिन मुझे एक सीख मिल गई मार्केट में कि मार्केट में रिस्क हमेशा रहता है, ठीक है। तो मैं रिस्क के डर से यहाँ पे ट्रेड तो चलो नहीं बना पाया, समझ नहीं आता मुझे। मैं यहाँ पे बनाने वाला था, सही बताऊँ, बाई करने के लिए, यहाँ पे नहीं बनाया। यहाँ पे सेल का मैं तैयारी था, लेकिन वो रिस्क की वजह से डर गया, ठीक है। यहाँ पे तो मैं नहीं बनाया था, ठीक है, मैंने देखा, लेकिन और लास्ट में मैं यहाँ पे बनाने वाला था बाइंग की पोजीशन, यहाँ कहीं पे, यहाँ पे जो सपोर्ट बना रखा था, मैंने सोचा यहाँ पे बाई करेंगे, लास्ट में तो नीचे गिरेगा नहीं, तो यहाँ पे बुक कर सकता 100-150 पॉइंट के आसपास। लेकिन फिर मैंने नहीं बनाया, मैंने सोचा नहीं ओवर ट्रेडिंग नहीं करते, मज़ा नहीं आएगा। तो ऐसा कुछ बिक रहा। अब बात करते हैं PNL की, जिसकी सबको ज़रूरत है देखने की। तो सबसे पहले चलते कंसोल पे जीरोधा के, और देखो इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि सब कुछ असली है मेरे पास ठीक है, मेरे को सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने किया फ्यूचर एंड ऑप्शन पे क्लिक किया। यहाँ पे डेट पे हम क्लिक करेंगे, कौन सा था ये, 4 तारीख से स्टार्ट हुआ 10 तारीख तक, ठीक है ना। आज कौन सी तारीख है, 11-10 है, ठीक है, हाँ 10 तक चलेगा। तो आप तो समझते हो संडे सैटरडे तो मार्केट बंद रहता है। तो ये हो गया अपना टोटल PNL। यहाँ पे देखो मार्केट में 5 जनवरी को मैंने लॉस किया 586 का, और 6 जनवरी को मैंने लॉस किया 486, और 7 जनवरी को पैसा बनाया हमने 1999, ठीक है, और 8 जनवरी को फिर से बनाया 1894। तो टोटल हमारा जो चार्जेस थे इस महीने वो थे 324 रुपये। टोटल पैसे बनाए हमने, टोटल पैसे बनाए 2820 के आसपास, जिसमें से हमारा टैक्स कट गया 324, और हमारा टोटल था लगभग 2500 रुपये के आसपास। तो चलो वीडियो खत्म करने से पहले एक चीज़ और बता दूं मैं, कि जब से जीरोधा में शिफ्ट हुआ हूँ तब से मैं कैसा काम कर रहा हूँ, जब से जीरोधा में आया हूँ, ठीक है। तो इक्विटी पे जाते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ पर देखो शायद हमने जीरोधा में आए लगभग नवंबर से, चलो इसको अक्टूबर सेलेक्ट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरा जीरोधा का बता रहा हूँ, ठीक है, मैं जब से जीरोधा में शिफ्ट हुआ हूँ इसके कोटेक के बाद। तो यहाँ पे 1 तारीख, यहाँ पे 10 जनवरी लास्ट की मैंने, अक्टूबर 25 से, क्योंकि शायद नवंबर में आया था मैं या दिसंबर में, ठीक है, जब भी आया। तो टोटल बताता हूँ जीरोधा में काम। ये देखो जीरोधा का PNL टोटल। शुरुआत में आया था जब पहले दिन 2600 का लॉस हो गया था मेरा, लेकिन दूसरे दिन मेरा प्रॉफिट हो गया था 2900 का, तो अच्छी बात है। उसके बाद फिर 2500 प्रॉफिट, 200 लॉस और प्रॉफिट, फिर कभी लॉस, 2400 लॉस, कभी प्रॉफिट, तो ऐसा चलता रहा। अब टोटल बताता हूँ, ठीक है, मैं इसमें टोटल देखो अपना क्या रहने वाला, 1 सेकेंड। और प्रॉफिट लास्ट में तो थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है। मैं जवान क्यों लड़खड़ा जाती है यार, ठीक है। तो देखो टोटल जो चार्जेस हैं वो लगभग 1500 के आसपास चार्जेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। नेट रियलाइज PNL है 610 रुपये का लॉस ही है जब से मैं इसमें आया हूँ जीरोधा में। इसमें दिक्कत है चार्जेस है, लेकिन रियलाइज PNL देखोगे तो 880 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा होगा। तो बेस्ट तो प्रॉफिट मानना चाहिए मुझे इसको, लेकिन फिर भी लॉस में, क्योंकि चार्जेस बहुत ज़्यादा है। चार्जेस का क्या करें बताओ, एक लॉट में हम काम करते हैं, जितना प्रॉफिट बनता है उतना चार्जेस में चला जाता है। तो ये था पूरा का पूरा जीरोधा का PNL, जो कि हमने जब से जीरोधा में शिफ्ट हुए थे। तो और मेरे इस वेरीफाइड PNL की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप जाके चेक कर सकते हो, खुद देख सकते हो पूरी ट्रांसपेरेंसी के लिए।